वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जहाँ से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है, जहाँ से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। और अब मैं इस डाइस को, इस स्टेज को और खाली नहीं रखूंगा। और इसको पुर करने के लिए सबसे पहले आज बतौर नाज़िम ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको बुलाऊं, मगर ये एक खसारा भी है कि मुझे उन्हें नाम से मुखातिब करना पड़ेगा, जो कि मेरी मजबूरी है। हालांकि वो मेरे घर के बुजुर्ग हैं और बहुत शफीक बुजुर्ग हैं, उनकी मोहब्बतें अक्सर मिलती हैं मुझे। और उनकी काबिलियत का क्या कहूँ, बैक वक्त वो हिंदी, इंग्लिश और मेडिकल साइंस तीनों पे बात कर सकते हैं। मेरी मुराद आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरमुल मकाम आली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ZY खान साहब, जफर साहब, उनसे मेरी मोदबाना गुजारिश, मैं अदब के तमाम अल्फाज उनके कदमों में बिखेरते हुए उन्हें से गुजारिश करता हूँ कि इस डाइस पर तशरीफ लाएं बहैसियत सदर, ताकि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर सकें। और ये तालियां नहीं साहब, ये तालियों की मिस कॉल है, मुझे मिस कॉल नहीं चाहिए। ये वाला थोड़ा सा मोहल्ला उदास नजर आ रहा है। और आपके बारे में यही है कि एक शेर था कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा। हमने फिराक को तो नहीं देखा, मगर हाँ, हमने आपको देख लिया, हमने मुनीस साहब को देख लिया। हमारी नस्लों को जो मिलना था वो मिल गया। आज इस प्रोग्राम में जो दूसरी हमारी मेहमान है, जी हाँ, बहैसियत वो मेरी बड़ी बहन है, मगर उनकी काबिलियत को देखो तो शायद लगता है कि मुझे सर काफी ऊपर तक करके देखना पड़ेगा। मेरा जो मकाम है और उनका जो मकाम है, उर्दू को फरोग के लिए वो बेहतरीन काम कर रही हैं, उर्दू की प्रोफेसर हैं और आज की हमारी मेहमान इम्तियाजी भी हैं। और मुनीस साहब की जिंदगी और उनकी शायरी पे बात करने के लिए, मकाला पढ़ने के लिए हमने उनसे गुजारिश की, तो बड़े प्यार और बड़े खुशी से उन्होंने ये ऑफर कबूल की। तो मेरी मोदबाना गुजारिश बड़ी बहन मोहतरमा डॉक्टर नुसरत फातिमा साहिबा से कि आप दाइस पर तशरीफ लाएं। और आप सबसे मेरी गुजारिश है, भाई तालियां कम से कम इतनी तो हो। हमारे बीच आज मेहमान ज़िविकार, बतौर मेहमान ज़िविकार इस शहर के एक ऐसे साहित्यकार जो पेशे से फिजिशियन भी हैं, और मुझे उनकी सोहबत में ये लगता है कि मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग, अपने ही घर के किसी फर्द के साथ हूँ। उन्होंने पहली मुलाकात से जो मोहब्बतें दी उससे मैं मकरूज हो गया हूँ। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर गिरिवर गिरीश सर से कि सर आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे बीच इस वक्त चेयरमैन मुफ्ती मिल्लत एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मुफ्ती शमीम अशरफ साहब हैं, जो उर्दू पढ़ाते हैं और माशाल्लाह फारसी भी पढ़ाते हैं। तो इस दो ज़बानों के माहिर के लिए मैं चाहूँगा आप सब तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। मुफ्ती साहब, आपको मैं दावत देता हूँ। और इस बज़्म मुनिस की सदर, जो कि घर पे भी मेरी सदर है, ठीक है, उनको मैं दावत दूंगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा डॉक्टर ज़ेबा फिजा साहिबा। हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश जी भी हैं SDN चैनल से। तो सर दिनेश जी, आपकी वो जगह नहीं है, जगह कम थी इसलिए मैं नेम प्लेट नहीं रख पाया। आपसे भी मेरी मोहतबाना गुजारिश है, आइए आइए। जी, दिनेश जी, देखिए आपके नाम में इतनी शायरी की दादी आने लगी नाम में। और हमारे बीच
जमील कुरैशी साहब, मैं उनको नाम से मुखातिब कर रहा हूँ, ये मेरी जसारत है, माफ़ी चाहूँगा। हंसराज चौधरी जी, सलीम आफरीदी साहब, खुसूसन महेंद्र ने जी, सिराज फारूकी साहब, भाई नदीम अख्तर, और सांगोद से मेरे छोटे भाई अफजल अली अफजल तशरीफ फरमा है, डॉक्टर साहब सलाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आप सभी का खैर मकदम। और अब जो हमारे यहाँ एजाज देने की कड़ी होती है, तो सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम के सदर की गुलपोशी के लिए बुलाना चाहूँगा मैं साहब को कि आप उनका माल्यार्पण कर, मोमेंटो देकर उनका स्वागत कीजिए। और आप लोग चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। मतलब क्या है, कोटा वालों को कहना पड़ता है कि वो ताली बजाए? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी कोटा में दूसरी निजामत है, बार बार कहना पड़ता है। ये मिर्जा साहब आने वाले हैं, मिर्जा साहब आ रहे हैं, थोड़ा सा मसरूफ है। हमारे बीच में जलवा अफरोज जमील साहब भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे डॉक्टर गिरिवर गिरी सर का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत कीजिए। जमील कुरैशी सर। मेरे भाई उदय मणि साहब भी आए यहाँ तशरीफ फरमाया, खैर मकदम उनका। मेरी गुजारिश हमारे बुजुर्ग सलीम आफरीदी साहब से, मेरी गुजारिश हमारे बुजुर्ग सलीम आफरीदी साहब से कि आप गुलपोशी करके निशान देके हमारे आज के जो मेहमान ज़िक्र है मुफ्ती साहब, उनका खैर मकदम कीजिए। भाई तालियां बजाते रहिए। और अब हमारे बीच में जो आज की मिकाला निगार है, मेहमान इम्तियाजी हैं, मेरी बड़ी बहन है, उनके शॉल उड़ा के उनका एजाज करने के लिए मैं हमारी बुजुर्ग प्रोफेसर डॉक्टर अफीफा जफर साहिबा, रिटायर्ड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर से गुजारिश करूंगा कि आप उनको शॉल उड़ा के निशान देकर गुलपोशी करके उनका खैर मकदम कीजिए। और आपके पास में मैं आपका नाम जहन से मेरा होगा, आप भी अगर आ जाएंगी ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। और उधर से डॉक्टर शबाना सैर साहिबा, आप भी ज़रा तकलीफ कीजिए। और बाकी सारे लोग ताली बजा सकते हैं, उनको कोई वो नहीं है। हमारे बीच प्रभात सिंगल जी भी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और दिनेश जी के स्वागत के लिए मैं हमारे बीच में हिंदी के वरिष्ठ गीतकार हंसराज चौधरी जी मौजूद हैं। हंसराज चौधरी जी और सिराज फारूकी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप
कैमरा पकड़ा दी थोड़ी देर किसी बच्चे को जी। तो क्या आप इनका गुलपोशी करके और निशान देके एजाज कीजिए। एसडीएन चैनल के एडिटर गुलपोशी और खैर मकदम के इस कड़ी के बाद में मैं इस अंजुमन की सदर डॉक्टर ज़ेबा फिजा को आवाज़ दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि वो आए और आप सबके लिए जो उनके दिल के तासुरात हैं और इस अंजुमन के जो मकासद हैं वो बयान करें। और आपसे मेरी गुजारिश है, तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। गाइस पर बैठे हुए तमाम मेहमानों की इत्यादि और यहाँ पर मौजूद सभी बस में मुनिस नाम का भाव मेरी आंखों में तभी करते से पुलिस तरह बचा जिस तरह नाम की आगोश में बच्चा बनता है और परवरदिगार हुआ जनाब पानी जोधपुरी के साथ मेरा जुड़ना हुआ। हम एक बार एक 11 हो गए और आज आपकी ताबीर बस में मुनिस की शक्ल में आपके सामने। मुनिस साहब उर्दू अदब की दुनिया का जाना माना नाम है, न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। और जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उनसे आपका तफसीली ताल्लुक होता चला जाएगा। और वैसे भी ताल्लुक को लेकर मुनिस साहब ने कहा था कि क्या लोग ताल्लुक में फनकार जरूरी, क्या लोग ताल्लुक में फनकार जरूरी, मेरा जो हुनर ये है खुद मुझसे हुनर है। इस तंजीम का मकसद क्या है? पहला मकसद जो सीनियर शोरा और अदीब लोग अदब की खिदमत और फरोग में लगे हुए हैं उनको हमें एप्रिशिएट करना है, उन्हें रिवॉर्ड देना है। और इसी के मद्देनजर हर साल ये तय पाया है कि एक सीनियर शोरा या अदीब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए। दूसरा अहम मकसद आज की नौजवान नस्ल जो कि अदब के फरोग में लगी हुई है, लेकिन अदब तकरीबन खत्म सा होता जा रहा है, तो यही नौजवान है ये उस नन्हे पौधे की तरह है कि अगर इसे खाद पानी नहीं किया गया तो ये मुरझा जाएंगे और अदब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बस का दूसरा अहम मकसद इस अदब से जुड़ी हुई नौजवान नस्ल को फरोग देना, उन्हें अप्रिशिएट करना और उनको मंच या स्टेज फराहम करना, जिससे कि हमारा अदब खत्म होने से न सिर्फ बच जाए बल्कि और तरक्की करे। अब अपनी बात को तवील न करते हुए अपनी जगह लूंगी, लेकिन उसके पहले मुनिस साहब की वो अदब जिसका मतलब मैंने आपके सामने रखा था मुकम्मल तौर पर पेश करना चाहती हूँ। क्या लुत्फ ताल्लुक में फनकार अगर बोले, मेरा जो हुनर ये खुद मुंह से हुनर बोले,
मजलूम की अजमत के जालिम की कौन घंटे पाएगा मजलूम की अजमत के जालिम की मुकायरत में है कोई मिसाल ऐसी नेज़े पे सर बोले है कोई मिसाल ऐसी नेज़े पे सर बोले और इस पत्र को है कातिल तू कैसे छुपाएगा इस पत्र को है कातिल तू कैसे छुपाएगा होता है जरा जिससे वो हाथ बदल बोले होता है जरा जिससे वो हाथ बदल बोले थोड़ी सी हौसला नहीं कीजिए क्या उसकी सदाकत कर पाएगा शक कोई क्या उसकी सदाकत कर पाएगा शक कोई वो जिसकी गवाही में शक हो के खबर बोले वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शक के खबर बोले हक बड़ी हकीकत में हक उसका है जो मुनिस हक बड़ी हकीकत में हक उसका है जो मुनिस तहजीब से बोले और बदल बोले तहजीब से बोले